हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आज आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आई हूँ, जो आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसना तय है। तो इसको देखिए, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसा है। क्वेश्चन क्या है? पहला बोला है कि भाषा जो शब्द है संस्कृत के किस धातु से बना है। ऑप्शन है भाष्य, भाष, भास और भास। तो आपका जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के किस धातु से बना है, तो आपका किस धातु से बना है? भास। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन है श्याम, नदी, बचपन, पानी। तो अगर बात करें इसमें भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी। पानी क्या है? सॉरी, यहाँ पे बचपन। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। और पानी जो है, पानी क्या है? ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर देखिए नदी जो है, नदी क्या है? नदी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। फिर आपका देखिए जो श्याम है, श्याम क्या है? श्याम है आपका व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। तो अगर पूछे श्याम, किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया तो वहाँ व्यक्तिवाचक। और पूरे देखिए जैसे नदी है, नदी में हम कहें गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी हो गया तो नदी क्या हो गया? आपकी जातिवाचक। फिर आपका बचपन हो गया, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। पानी क्या है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन उस पर चलते हैं कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखिए आपके सर्वनाम जो होते हैं संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो आपका बोला है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए निज मतलब होता है अपना। जिस सर्वनाम में अपनत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या है कि यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। यहाँ पे देखिए बोला है कि कहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग है। यह मेरी निजी पुस्तक है, यहाँ पे तो है ही नहीं। फिर आपका आज अपनापन कहाँ है? यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? डी, आप भला तो जग भला। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि शिव का विशेषण क्या है। तो आपका शिव का शिवेश, शंकर, शैव, शैल। तो आप जानते रहिएगा जो शिव का विशेषण है वो क्या है? शैव है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। आसन है प्रणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पे पहुंच गया कौन सी क्रिया है? आपका संयुक्त क्रिया। प्रणार्थक क्रिया देखिए क्या होता है, हम प्रणार्थक क्रिया के बारे में बताते हैं। जो प्रणार्थक क्रिया होता है इसमें क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वो किसी और से कार्य करवाता है, वहाँ पे क्या होता है? प्रणार्थक क्रिया। जैसे कह दें अध्यापक बच्चों को पढ़वाते हैं, यहाँ पे पढ़वाना क्या है? यहाँ पे हो जाएगा पढ़वाते हैं या पढ़वाना है। जहाँ पे या माँ बच्चों से काम करवाती है, तो जहाँ पे माँ या अध्यापक स्वयं काम नहीं कर रहे, वो बच्चों से काम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा प्रणार्थक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया मतलब जहाँ पे द्विकर्म मतलब 2 कर्म हो। जैसे हम कह दें राम मोहन को पुस्तक दिया, मोहन को पुस्तक दिया। तो यहाँ पे देखिए अगर कर्ता की बात करें तो कर्ता कौन हो जाएगा? राम। लेकिन यहाँ पे कर्म क्या है? देखिए देना इसकी क्रिया हो जाएगी, लेकिन कर्म क्या है? मोहन हो गया, पुस्तक हो। तो यहाँ पे 2 कर्म है ना, तो 2 कर्म जहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया। फिर देखते हैं जो आपका पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में देखते हैं। पूर्वकालिक क्या होता है? जहाँ पे एक कार्य करके तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कह दें श्याम पढ़कर सोता है, श्याम पढ़कर सोता है। ठीक है, श्याम पढ़कर सोता है। तो यहाँ पे देखिए पढ़कर, जैसे हम कहते हैं मोहन खाना खाकर पढ़ता है, तो खाकर, पढ़कर, जो भी होगा एक क्रिया आपके समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन पे बोला है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन है 3, 5, 6, 7। तो अगर बात करें तो भूतकाल के कुल कितने भेद हैं? 6।
और काल की हिंदी में बात करें तो काल के कितने भेद होते हैं? 3, जो आपके वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये जानते हैं आप लोग। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन क्या है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है आपका? कवित्री, 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 कवियत्री। देखिए ये शुद्ध में भी पूछता है और यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा है। तो कवि का सब लोग बहुत गलती करते हैं, कवि का क्या लगाते थे? कवियत्री। लेकिन क्या होता है, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? कवियत्री होता है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो ऑप्शन है ने, सी अलगाव के लिए, में, पर के लिए। तो आपको पता है कि आपादान कारक की जो चिन्ह होता है, विभक्ति क्या होता है, वो क्या होता है? से। वो भी किसके लिए? अलगाव के लिए। जैसे हम कहते पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। चूहा बिल से निकला, तो चूहा क्या हो रहा है? बिल से बाहर जा रहा है। मोहन छत से कूदा, तो वहाँ क्या हो रहा है? अलग की बात हो तो वहाँ पे क्या होता है? आपादान कारक। लेकिन जहाँ पे भी हम साधन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है आपका? करण कारक। जैसे हम कहें सीता चाकू से फल काटती है, तो यहाँ पे भी से आया है। लेकिन क्या है कि से किस लिए है? चाकू, वहाँ पे साधन का प्रयोग हो रहा है, चाकू। यहाँ पे कोई अलगाव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? करण का। वह साइकिल से बजा जाता है, तो साइकिल क्या एक साधन का रूप है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक। फिर देखिए जो में और पर है, ये किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण का। किसका है? अधिकरण का। फिर के लिए किसका है? संप्रदान कारक का। और फिर जो ने है, ये किसका चिन्ह है? कर्ता कारक का। किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक का। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो पवन में कौन सा संधि, ये बता दीजिए। ठीक है, जब भी अव आ जाए, अव आए, आव आए, या फिर आए, आए, तो वहाँ पे कौन सा संधि विच्छेद होता है? आपका अयादि संधि। मतलब उस संधि का नाम क्या होता है? अयादि संधि। वो भी स्वर संधि के प्रकार। अब देखिए अब पवन में क्या है? अव है, तो जहाँ पे अव होगा तो वहाँ पे क्या होगा? अयादि संधि, अव आय अव। लेकिन विच्छेद करने के लिए क्या होता है? देखिए जहाँ पे व वाले शब्द हो, जब अ रहे तो हमेशा ओ की मात्रा लगता है, और आ रहे तो हमेशा क्या लगता है? अ की मात्रा। जैसे अ रहे तो ए की मात्रा, और आय रहे तो ऐ की मात्रा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पवन है तो अव है, तो अ में क्या लगेगा? ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा है किस में? पहले और तीसरे में, और ये आपका कट गया। लेकिन ऑप्शन क्या है? यहाँ पे अन है, वन है, तो जो अव होता है ओ और अ मिलके ही वह बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आंसर। ये आपका वन नहीं होगा, क्या होगा? अन होगा। जैसे कि मान लीजिए और कुछ आपका उदाहरण दे दें, जैसे हम कह दें नयन। नयन में देखिए अ आया है, और अ आया तो हम क्या बताएं? हमेशा क्या लगता है? ए लगता है। तो अ आए तो हमेशा क्या लगता है? ए लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ने धन अन। जैसे आपका पावक दे दें, जैसे हम बताए थे कि आव आए तो हमेशा क्या लगता है? अ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? पौधन अक। जैसे हम कहते गायक दे दे, आय आ गया तो ऐ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? गैधन अक। तो जब भी आपका अयादि संधि रहे तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। अ आए तो क्या रहेगा? ए की मात्रा, आय आए तो ऐ की मात्रा, अ रहेगा तो ओ की मात्रा, और रहता अ की मात्रा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है उस पर देखते हैं कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। देखिए जो यथाशक्ति है, यथाशक्ति, यथासंभव, ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पे कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। अगर कहेंगे इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जैसी शक्ति हो। क्या हो? जैसी शक्ति हो। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या है कि इसका क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और क्या होते हैं? विलोम शब्द के रूप में होते हैं। तत्पुरुष क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन क्या होता है? इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। और द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द आपका संख्यावाची होता है, जैसे चवन्नी, चौराहा, नवरात्रि,
ऐसे शब्द जहाँ पे आए वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से छायावादी कवि हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, धूमिल। तो आप लोग को पता है कि छायावादी कवि कौन है, तो अब कौन है, जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया। तो ऑप्शन है निराला, आपका ऑप्शन क्या है, निराला, केदारनाथ, पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका निराला हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, निराला हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन है अवधी, मैथिली, मगही, खड़ी बोली हिंदी। तो अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा तो क्या है, तो क्या भाषा क्या है, खड़ी बोली है। मगही जो मैथिली है वो क्या है, वो आपकी किसकी है, विद्यापति की। विद्यापति ही मगही मैथिली का प्रयोग सर्वप्रथम विद्यापति ही किए थे, इसलिए विद्यापति को क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल। ठीक है। फिर देखिए अवधि की बात करें तो जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस क्या है, आपकी अवधि में लिखा हुआ है। रामचरित जो मानस है वो किस भाषा में लिखा है, अवधि भाषा में लिखा हुआ है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। ऑप्शन है श्रृंगार, करुणा, विरह और रहस्य। इसमें जो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें क्या है, विरह और रस की बात, रहस्य की बात कही गई है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है। तो ये प्रेम गीत है, प्रयाण गीत है, शोक गीत है, हास्य गीत है। तो ये क्या है, प्रयाण गीत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि उषा कविता में किस शब्द का चित्र है, मानव का, दानव का, प्रकृति का, पशु पक्षी का। तो आपको उषा से लग ही रहा है कि शब्द का चित्र है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है। तो ऑप्शन है रोटी, स्वदेशी शासक, उषा, गीत फरोश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गीत फरोश। तो आपके जो मतलब जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये किसका है, तो गीत फरोश। और ये अगर गीत फरोश बता दें किसकी रचना है, तो ये है आपके भवानी प्रसाद मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र। फिर आपका बात करें जो आपका रोटी है, रोटी अगर बात करें रोटी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है केदारनाथ। कौन है, केदारनाथ। फिर देखिए जो अगला है, जो स्वदेशी शासक है, इसके कौन है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। कौन है, प्रेम घन। और जो उषा है, उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो आपके जानते रहेगा गीत फरोश के लेखक कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, उषा के शमशेर बहादुर सिंह, स्वदेशी शासक के आपके कौन है, प्रेम घन। ठीक है। फिर आपके रोटी के जानते हैं, रोटी की कौन है, आपके केदारनाथ। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल। ये जनतंत्र का जन्म जो है ये किसकी रचना है, तो आपकी किसकी रचना है, दिनकर का। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं कि इनमें से कौन से आंचलिक कथाकार है। ऑप्शन है प्रेमचंद, कमलेश्वर, जयशंकर प्रसाद, फणेश्वर नाथ रेणु। तो अगर पूछे आंचलिक कथाकार किसने लिखा है, तो आपके किस कौन है, फणेश्वर नाथ रेणु, जिसका इनका फेमस आपका है मैला आंचल। क्या है, मैला आंचल। अगर बात करें तो इन्हें प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद को क्या कहते हैं, कहानी सम्राट कहते हैं, कहानी सम्राट। और फिर आपके जयशंकर प्रसाद छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। और फिर जो कमलेश्वर हैं उन्होंने लिखा है कितने पाकिस्तान। ठीक है। तो फिर इसका आंसर कौन हो जाएगा, फणेश्वर नाथ रेणु। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अलगू चौधरी और जुम्मन से किस कहानी के पात्र हैं। तो ऑप्शन है पंच परमेश्वर, वापसी, सुभान खां, परिंदे। तो अगर बात करें अलगू चौधरी और जुम्मन से किस कहानी के पात्र हैं, तो आपके हैं
पंच परमेश्वर। और पंच परमेश्वर है किसका? ये है मुंशी प्रेमचंद का। किसका? मुंशी प्रेमचंद का। ये इनकी प्रथम कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। और बात करें वापसी जो है, वापसी किसका है? तो ये वापसी है गुलशन नंदा का। किसका है? गुलशन नंदा का। तो वापसी जो रचना है किसका है? गुलशन। और जो सुभान खा है वो किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी। किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो सुभान खान किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला जो है परिंदे, वो किसका है? वो किसका है? निर्मल वर्मा का। किसका है? निर्मल वर्मा। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलगू चौधरी और जुम्मन सिंह किस कहानी के पात्र है? पंच परमेश्वर। और पंच परमेश्वर किसकी है? मुंशी प्रेमचंद का। वापसी है गुलशन नंदा का। सुभान खा है बेनीपुरी का। परिंदे है किसका? निर्मल वर्मा का। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, वो क्या है? सरकार मौज बहार की एक घड़ी है, एक लंबी दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। ये किस कहानी पात्र का कथन है? तो ऑप्शन है पंच परमेश्वर, दो कलाकार, सुभान खा, मधुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? मधुआ। और अगर बात करें जो मधुआ है, मधुआ अगर किसकी रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। फिर अभी देखिए पंच परमेश्वर बताए हैं कि जो जो किसका कहानी है, तो आपको पता है पंच परमेश्वर किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। अभी इसके पहले हम बताए हैं। फिर आपका देखिए जो दो कलाकार हैं, दो कलाकार, ये किसकी रचना है? तो ये आपका है मन्नू भंडारी का। किसका है? मन्नू भंडारी का। तो दो कलाकार है किसकी रचना? मन्नू भंडारी। और फिर अभी सुभान खा बताए हैं, सुभान खा किसकी है? बेनीपुरी का। तो आपका जानते रहेगा ये जो कथन है मधुआ का है। मधुआ किसका है? जयशंकर प्रसाद। सुभान खा बेनीपुरी बताए हैं। दो कलाकार किसका है? मन्नू भंडारी का। पंच परमेश्वर किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? तो ऑप्शन है परिंदे, दो कलाकार, सुभान खा, दिल्ली में एक मौत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुभान खा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुभान खा। और अभी हम बताएं सुभान खा किसकी रचना है, दो कलाकार किसके हैं, परिंदे आपको पता है निर्मल वर्मा की रचना है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो फिर आपका आ गया मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा। तो अगर इस बात की कहें तो ये किसकी कहानी है? तो ये कहानी है कमलेश्वर की। तो आपका दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो कमलेश्वर का। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटना संबंधी कौन सी कहानी है? तो ऑप्शन है आपका सुभान खा, लालपाल की बेगम, मधुआ, मलबे का मालिक। तो इसका जो घटना ये किस पे है? मलबे के मालिक पे। किस पे है? मलबे के मालिक। फिर बात करें अगर लालपाल की बेगम ये किसकी रचना है? तो ये रेणु का है। फरेश्वर नाथ किसका? रेणु का। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वापसी कहानी किस पात्र की वापसी का जिक्र है? तो ऑप्शन है गणेशी, अमर, नरेंद्र, गजाधर बाबू। तो ये आपके दो भाइयों की विछड़न का कहानी है जो वापसी है। और वापसी अगर बात करें किसका है, तो वापसी आपका किस पात्र का जिक्र है? तो आपके हैं गजाधर बाबू का। अगर ये किसका कृति है तो ये आपका है गुलशन नंदा का। किसका है? गुलशन नंदा का। तो आपका यहीं पे आपके लास्ट क्वेश्चन और यही सीरीज समाप्त होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।